और समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी को छेना। समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी को छेना। व्यवहार करया था अपना दुश्मन है, जान विदुर का है नायत बाहर करया था। और समझी त्यसी पांडव का उसे राज से बाहर करया था। और विदुर भगत ने कैरों पे फिर भी उपकार करया था। कर्म का यार गलती थारी को थे ना। समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी को थे ना। समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी को थे ना। समझदार से रहा संग गुरुकुल के माँ, संग खेल्या संग खाया। वो द्रौपदी से राजा बन बैठा, वो ब्राह्मण गरीब बताया। और राज नशे में न्यू बोलिया, तू रे कौन कड़े ते आया। उसका परमी नहीं तोड़े वो द्रोणाचार्य को थे ना। हमारे चौधरी 84 सुरेंद्र सिंह के सुपुत्र मेरे बड़े भाई संजीव जी, भाई भावी चौधरी भी है हमारे, 100 रुपए देकर आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और तीसरी बात में लोगों, लेखक ये कहता है कि एक समझदार से अगर दुश्मनी भी हो जा तो अच्छी होती है, मूर्ख से यारी हो जा तो बड़ा बुरा होता है, क्योंकि मूर्ख का भरोसा नहीं होता। लोगों, एक बार एक स्टैंड पे बस खड़ी, बस में घनी भीड़,
आजकल नौजवान बैठते हैं चढ़ के बस में जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई नौजवानी का जोश अलग होता है। एक बुढ़िया चढ़ी बस में और बुढ़िया चढ़ के सामने देखा 3 नौजवान बैठे। नु बोली बेटा बुजुर्ग अवस्था है, खड़ा नहीं हुआ जाता, सीट दे दो। नौजवान नु कह लगे कि ताई 2 की सीट है, पहले ही 3 बैठे, सीट कहां से दे। बेचारी खड़ी होगी। 2-4 मिनट बीती। आजकल आपने देखा एक फैशन चल गया, जींस पहने लड़की, एक ऊपर ना तो वह शर्ट ना वो कुर्ता, उसे कुर्ती कहें, वह कुर्ती सी पहन के, काख में बैग, एक चश्मा, बॉय कटिंग, वह चढ़ी। और जैसे ही वह खिड़की में घुसी, सामने 3 नौजवान बैठे थे, देखते ही बटले हो गए। कहले मेम साहब यहां आ जाओ, क्योंकि लालच दूसरा है ना। बैठ गई बुढ़िया ने, देखी 1 घंटा खड़ी रही, किसी ने सीट नहीं दी। ड्राइवर आया, ड्राइवर ने देखा भाई बुजुर्ग अवस्था है बेचारी, 90 साल की बुढ़िया खड़ी, किसी ने सीट नहीं दी। वो ने बोला ताई तुम मेरे पास आ जा। और आपने देखा एक बोनिट होता है बस में, उस बोनिट पे बैठा ली। नु बोली बेटा इतनी ठाड़ी भीड़ बस में, इतना रस, यह सीट खाली क्यों कर बची। नु बोला था यह सीट नहीं है और कि ये बोनिट है, इस पर सवारी नहीं बैठाते हम। तेरी अवस्था को देख के बैठा ली, मेरी माँ के बराबर है, बड़ी उम्र की औरत है। बुढ़िया बैठ गई, देखा लड़की को सीट मिली, तुझे सीट नहीं मिली। बहुत देर सोचा, नु कह लगे इन लड़कों से तो कहूँ कि इस लड़की को बता दूँ। नु बोलिए छोरी यहाँ अखाताई के खड़ी होगा मेरे पास। आ गई छोरी, अखाताई बता। नु बोली बेटी 10-20 साल और बैठ ले, फिर बोनिट पहना पड़ेगा तुझे भी। क्या बता। अच्छी भुंडी और के शामी ये कहता नहीं फिरेगा, और भूल के भी मुंह रख गया है जो कोई मेल करेगा। लोगों शीश काट के है दे दियो उसका, पर पेटा नहीं भरेगा। यार वक्त पड़े पे आँख बदल जा, याद किया होशियारी को छेना, समझदार से पैर वाला से यारी को छेना। ऋषि दयानंद जैसा विद्वान व्यक्ति कहता है रे क्या गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ हानि हो जाती है। मनुष्य को अगर चरित्र चला गया तो कुछ भी नहीं बचता, वो जीने के लायक नहीं रहता मनुष्य। लेकिन सबसे पहले लोगों आज चरित्र परवार होता है। क्या कहता है लेखक।
बड़े भाई कुलबीर राठी जी हमारे बहुत ही आदरणीय 100 रुपए से छोटे भाई को आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के प्यार की भूख है लोगों। मैं कई बार आप लोगों के बीच में आया, जैसा भी मेरे से गाना आता है वैसा सुनाता हूँ आप लोगों को, कोशिश करता हूँ अच्छा सुनाऊं, लेकिन गोड़ गिफ्ट है रेत की दीवारें, पता नहीं चलता इसका। इस जगह पर आके 2 सगे भाई गाते हो, एक भाई गा के चले जाए तो दूसरा न सोचेगा इस तक कुछ अव्वल काम करूं, लेकिन ये परमात्मा की देन होती है, इसमें कोई गर्व की घमंड की बात नहीं होती। 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं भाई, आप लोगों के प्यार के भूखे हैं। पैसा देला तो सब ईश्वर की देन है। विद्या का भी धन होता है व्यक्ति के पास। ये मेरे पास विद्या ही तो है, तो पीछे तो अपने आप ही नान लग रही। चरित्र का भी धन होता है, विवेक का भी धन होता है व्यक्ति के पास। न्यू बोले अरे खोटे आदमी से तो भले आदमी के दर्शन भी हो जा तो अच्छे होते हैं। जैसे आज घी खाने को नहीं मिलता, देसी घी देवताओं को मिल जा तो आसान की बात है, घर में जोत जल जा। ऐसी बात कहता है लेखक कुछ पंक्तियों के माध्यम से। क्या कलयुग के मैं भाई आज काली से स्वार्थ का महल बताया, कोई नहीं से बाकी झगड़ा है सबकी गहल बताया। और घी के दर्शन भी अच्छे पर ये खाना तेल बताया। गुरु राम भगत ने है इस जग का सब झूठा ही खेल बताया।